ओ शांति। ओम शांति बाबा। आज 29 जनवरी 2025 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम, अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। आधा सुख आधा दुख रहेगा तो उतना मजा नहीं आएगा जितना बाबा कहते हैं 3/4 सुख मिलता है और 1/4 दुख। ओम शांति। भगवान वाच। भगवान ने ही समझाया है कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है, उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ये स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता ही नहीं। ये 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इनको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डीटी यानी देवता धर्म वाले भी हैं मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैश्यालय में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो वो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन किया? संगम पर। ये पुरुषोत्तम युग है। अभी ये दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वहीं फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। पवित्र आत्माओं के लिए दुनिया भी पवित्र चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाबा स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करता है। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। ये 5 विकार न हो तो मनुष्य दुखी होकर बाबा को याद क्यों करें? बाबा कहते हैं, मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है, 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं। नहीं, जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। रोज नया नया सोचते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 कुछ नया नया भक्ति में भी करते जाते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका एफिजी यानी पुतला बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब ये रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। लौकिक रीति में भी देखते हैं हम
कि किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश प्रकट करना हो तो उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा दुख देता है तब वैसा करते हैं। तो रावण भी जब बहुत ज़्यादा दुख देने लगा है तो अब उसका पुतला बनाकर जलाने लगे। तो तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है, अगर आधा दुख हो तो वो मजा ही क्या रहा। आधा दुख मिलने लगेगा तो बहुत एक तरह से कम लगेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, ये कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। ये चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम पर भी होगा जब सृष्टि बदलेगी। जो सृष्टि बदलेगी तब ये संगम का ही समय रहेगा। अभी जैसे तुम महसूस करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। जो ब्राह्मण बच्चा है जिसने बाबा को पहचाना है वही इस बात को समझ पाता है, नहीं तो उनको पता नहीं चलने वाला। इतना भी नहीं समझते। बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। बाबा ही ज्ञानवान है, ऐसे नहीं कि वो जानी जाननहार हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, बाबा तो आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट परम उद्देश्य तो जरूर होनी चाहिए। कोई भी पाठशाला का उद्देश्य है ना भाई पढ़ के ये करना है, तो अभी तुम पढ़ रहे हो। छीछी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते। ये जो छीछी दुनिया है इसमें पढ़ के राज्य नहीं हो सकता है। राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में, फूलों की दुनिया में, फूलों के बगीचे में राज करेंगे। राजयोग कोई सतयुग में थोड़े ही सिखाएंगे। जब सतयुग शुरू होगा तब सिखाने का समय थोड़ी होगा। तो संगम युग पर ही बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ये बेहद की बात है। बाबा कब आते हैं किसी को भी पता नहीं। घोर अंधियारे में हैं। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। तो भक्ति मार्ग का अंधियार विनाश, अंधियारा का विनाश। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। ये बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितने काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। ये अभी तक भी कहाँ कहीं कहीं चलता है। अब कहीं कहीं नहीं चलता। अब पतितपना इस स्तर पर आ गया है कि अब रात में ही ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं और दिन में सोए रहते हैं। मिल्स आदि भी रात को चलती हैं। बड़ा बड़ा मिल भी रात को चलता था। उस समय इस चीज़ का शुरुआत हो रहा था एक तरह से कहें तो। और अब तो ये चीज़ एकदम बहुत तेज़ी से हो रहा है कि रात में ही लोग सब काम करेंगे, हर तरह का चीज़ चलेगा और दिन में सोए पड़े रहेंगे। ये है हद के दिन रात। और लेकिन ये सारी बातें क्या हुई, हद की, इस लौकिक दिनचर्या की हुई। वो है बेहद की बात। बाबा हमें बेहद की बात बतला रहे हैं कि जो अभी हम जाग रहे हैं इस संगम युग पर, इस अमृत युगों के इस अमृत वेले पर हम जाग रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे हैं, तो हम दिन का मजा ले पाएंगे। और वो अभी सब जागे हुए हैं, रावण के वश में काम कर रहे हैं और स्वर्ग के समय पड़े रहेंगे परम धाम में, शांति धाम में, मुक्ति में पड़े रहेंगे। ये बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा को भी जानते नहीं। बाबा हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है। प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसी में प्रवेश करेंगे। पावन मनुष्य तो होते ही संगम में हैं। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। विकार से पैदा होंगे तो पतित ही होंगे ना।
मनुष्य कहेंगे विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी। कितनी शुद्धता से उन्हों के मंदिर में बनाते हैं, मंदिर में फिर रोज पूजा कितनी शुद्धता से करते हैं। ब्राह्मण बगैर कोई अंदर अलाउ भी नहीं करेंगे, ब्राह्मण के अलावा कोई अंदर भी नहीं जा सकता। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई स्पर्श कर नहीं सकता। परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब विकारी तो वो ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण, बाकी विकार के हर काम तो वो कर ही रहा है। ये तो दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए? अभी निर्विकारी आएगा कहाँ से? देवताओं की मूर्ति तो निर्विकारी की है, लेकिन उसको पूजा करने वाला, उनको स्पर्श करने वाला कोई निर्विकारी रहेगा कैसे? तो निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। अब कोई विकार में नहीं जा रहा है तो वो निर्विकारी हो गया। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये समय वो नहीं है, उसका जन्म, उसको जो शरीर मिला हुआ है वो तो विकार से ही आया ना, इसलिए पूरा निर्विकारी नहीं हुआ। बाबा ने एक ही बात बताई है कि ये सारा रावण राज्य है। राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। जब पवित्रता थी चारों तरफ तो सब तरफ शांति थी, समृद्धि थी, सब कुछ भरपूर था। तुम दिखला सकते हो सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। वहां 5 विकार होते नहीं, वो है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़े ही स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, वहां तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, कहते भी हैं शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह, शांति कराना होता है, वहां तो है ही एक राज्य। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुम हो रूहानी पंडे, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वो है आत्माओं का घर, शांति धाम, यह है दुख धाम। अब बाबा कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए बस भूल जाओ। बाबा कहते हैं कि दुख धाम को देखना तो आंखों से तो वहीं दिखेगा क्योंकि यहीं पर है, लेकिन उसको भूल जाओ। बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। स्थूल आंखों से ये दिखेगा, लेकिन बुद्धि की आंखों से हमें सिर्फ शांति धाम, परम धाम, स्वर्ग का नजारों को बुद्धि में लाना है। ये आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है, एहसास करती है उस बात का। आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ और तो कोई समझ ना सके। भगवान जो है वो जिस रूप में, जिस रीति से आए हुए हैं उसको हर कोई समझ नहीं सका। तुमको ही समझाया है मैं बिंदी हूँ। बाबा हम बच्चों को बतलाते हैं ना कि बाबा बिंदी हैं। तुम्हें ये घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। इसमें बाबा भी याद आएंगे, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस दुनिया का इतिहास, भूगोल को तुम ही जानते हो। कितने खंड हैं, कितनी लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं।
कहाँ राम राज्य, कहाँ रावण राज्य। बाबा कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आए हैं राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, खुद राजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान हैं, सब आत्माओं के पिता। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जब सब आत्माओं के पिता हैं और वो मेरे बाबा हैं, तो खुशी का पारा बाबा कहते हैं कितना ऊपर, कितना तेजी से चढ़ना चाहिए। अति इंद्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। अति इंद्रिय सुख की जो बात हम सुनते हैं वो बाबा कहते हैं हमारी ही अंतिम अवस्था का गायन है। अब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं, उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अति इंद्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाबा की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही एहसास रहे कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपसे कितना न हमें सुख मिलता है, कितना ज्यादा सुख मिलता है हमें आपसे। बाबा को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते। कमाल है, आप आ करके हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही एहसास रहना चाहिए। ये बात एकदम अंदर में दिल में गदगद करता रहे तो हम उमंग उत्साह में भरपूर रहेंगे। बाबा जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो। जब कोई बात मुरली में आ जाती है और एकदम लगता है कि बाबा एकदम पर्सनली हमें कह रहे हैं, तो कितना ज़्यादा अंदर से हम उत्साहित हो जाते हैं, हम एकदम रोहा हमारा खड़ा हो जाता है। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। ये बड़े ते बड़ी एकज भूल है। नंबर 1 गीता में ही भूल कर दी है, सबसे बड़ी भूल गीता में ही कर दी है। नाटक ही ऐसा बना हुआ है। बाबा आकर ये भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, वह श्री कृष्ण नहीं। बाबा श्री कृष्ण नहीं है पतित पावन, परमपिता परमात्मा आप हैं। तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया। गायन भी मेरा है ना, अकाल मूर्त अजोनी। श्री कृष्ण की ये महिमा थोड़ी ही कर सकते हैं, वो तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए, माया भी कोई कम नहीं। जो पहले आएंगे वो जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। किरदारधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का किरदार भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो। श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। हम खुद श्रीमत पर चलते हैं तो हमें खूब बल मिलता है, तो हम दूसरों को भी छुड़ाने के निमित्त बन पाते हैं। माया भी बड़ी दुस्तर है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार के सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाबा समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। बाबा भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती हैं। कोई तो बच्ची को ये कह देंगे भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्चे दे दी, खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले। आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट दे देते हैं, कोई को फिर मोह रहता है। पहले एक भिलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं, तो रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे।
रहम दिल वो जो बेरहमी से छुड़ाए। बेरहमी है बेरहमी है रावण। पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान और फिर वैराग्य कहेंगे, नहीं, ज्ञान का वैराग्य थोड़े ही कह सकते, भक्ति का वैराग्य करना होता है। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये अक्षर सही है। बाबा तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते हैं, ये भी नाटक में नूंद है। अब आप कहते हैं कि मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% आजाद, निर्विकारी, स्वस्थ था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है। जो अच्छी सेवा करते हैं वो बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम याद नहीं करेंगे। और तुम बाबा कहते हैं बाबा इतना कुछ दे रहे, विश्व का मालिक बना रहे, तुम याद नहीं करेंगे। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनको माया का तूफान थोड़ा ज्यादा ही आता है। बाबा समझाते हैं ये तो होगा, नाटक में नूंद है। स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है। सदैव नई दुनिया तो बाबा कहते हैं रह नहीं सकती। चक्र फिरेगा तो नीचे जरूर उतरेंगे। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। आज बाबा कहते हैं माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। बाबा आकर के गुलगुल बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु है जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बात है वो है कि बाबा समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा कि बाबा समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरा बिंदु बाबा ने कहा कि बाबा से मीठी मीठी बातें करते, इसी फीलिंग में, इसी एहसास में रहना कि ओहो बाबा आपने तो हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा आप क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। बाबा ने कहा कि सर्व संबंध में और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले हम कौन हैं? संपूर्ण मूर्त भव। विस्तार में बाबा कहते हैं कि संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख जांच करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। ये किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण अवस्था व संपूर्ण मूर्त नहीं कहलाएंगे।
संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाबा के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। बाबा इतना अच्छे से हमें बात बतलाते हैं कि एक भी संबंध व गुण की कमी अगर है तो संपूर्ण अवस्था व संपूर्ण मूर्त कहला नहीं सकेंगे। और इसलिए बाबा के गुणों व अपने आदि स्वरूपों के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। इस संदर्भ में इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है कि एक एक करके भी अगर हम एक एक कमी को विशेष रूप से ध्यान देते जाएं और उसको सुधारते चले जाएं तो एक एक करके सारी समस्याएं दूर हो जाएं। और अंत में स्लोगन है कि जोश में आना भी मन का रोना है, जब रोने का फाइल खत्म हो। हम कहते हैं जोश में आना भी मन का रोना है, तो अब रोने का फाइल खत्म करो। जोश हो गया विकारात्मक उत्तेजना, और उमंग उत्साह जो होता है वो होता है सात्विक खुशी और उसको व्यक्त करने के लिए ऊर्जा। और आगे मेरे बाबा अव्यक्त इशारा दे रहे हैं, और इस अव्यक्त मास में बाबा ने जो अव्यक्त इशारे दिए हैं वो हैं कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। इसमें बाबा ने कहा कि मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे पिता समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट न हो, तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः साकाश निकलेगी। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।